खुशामदीद। सुबह के 8:35 हुआ चाहते हैं। आपका मेजबान इशफाक और हस्बे वादा आपके सामने हाजिर खिदमत है। प्रोग्राम आप गुलिस्तान न्यूज़ पर देख रहे हैं, हमारा मॉर्निंग शो सलाम जी के। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और आपके सामने जब आज हम शुरुआत कर रहे हैं तो याद रखिएगा कि कुछ अहम बातें आपके साथ शेयर करनी है, कुछ अहम मामलात पर गुफ्तगू करनी है और कुछ अहम तज्जिया और तबसरा आपके साथ करना है। कल फ़ोन कॉल्स रह गई थी, आज कोशिश करेंगे कि कुछ फ़ोन कॉल्स को शामिल प्रोग्राम करवाया जाए ताकि आपकी आवाज़ हुकूमत तक पहुँचे और कोशिश करेंगे आज की ये सिलसिला जनाब चलता रहे। याद रखिएगा कि टेलीविज़न चैनल पर तो आप हमें देख रहे हैं और अगर आप सफ़र कर रहे हैं, बाहर कहीं है, बैरून मुल्क है, तो आप हमारे साथ राब्ते में रह सकते हैं। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.gulistannews.in पर, जहां पर आप खबर पढ़ते भी हैं 3 जुबानों के अंदर और साथ साथ लाइव ट्रांसमिशन भी देखते हैं। यूट्यूब पर वक्फे वक्फे से हमारी अपडेटेड ट्रांसमिशंस आपके सामने आती है। ट्विटर, इंस्टाग्राम और कू पर हम 24/7 अपडेट रहते हैं और हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पेज पर भी आप लगातार हमारे साथ बनते रहिएगा क्योंकि वहां पर भी लाइव ट्रांसमिशन के साथ साथ कुछ अपडेट्स आपको हम पूरे दिन बताते रहते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि जिस प्यार के साथ, इस मोहब्बत के साथ आप हमारा साथ देते हैं, आज भी ये सिलसिला उसी तरीके से चलता रहेगा। लेकिन खबरों का आगाज करने से पहले जरा हम नजर डालते हैं आज के दिन के हवाले से, क्योंकि आज 18 अप्रैल है और बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ द डे की। शुरुआत करेंगे मेरे साथी ज़हूर यहाँ दिल्ली स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है, आसिफ मेरे साथ मौजूद है। तीनों की तरफ से कोशिश रहेगी कि आपको हर तरह से खबर से बाखबर कराया जाए। शुरुआत आज ज़हूर करेंगे हिस्ट्री ऑफ द डे से। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। मैं ज़हूर लोला भी आपके साथ। आज 18 अप्रैल है साल 2023। ताम माजी में 18 अप्रैल के दिन क्या कुछ हुआ है, क्या कुछ खास है, वो हम आपके सामने रखेंगे। कुछ कौमी और बैनुल-अक़वामी सतह के कुछ चंद और अहम वाक़ात वो आपके सामने रखेंगे। आज ही के दिन 18 अप्रैल 1989 में जिम्बाब्वे को यूके यूनाइटेड किंगडम से आज़ादी हासिल हुई थी। तो आज जिम्बाब्वे का इंडिपेंडेंस डे भी है। और आज ही के दिन 1993 में सदर पाकिस्तान गुलाम इसाक खान ने नवाज शरीफ की हुकूमत को बरतरफ कर दिया था, वो भी आज ही का दिन था। और आज ही के दिन 1956 में मिस्र और इसराइल जंग बंदी पर रजामंद हुए थे। ये दोनों मुल्क आपस में जंग के लिए तैयार हुए थे आज ही के दिन 18 अप्रैल 1956 में। और आज ही के दिन 1946 में लीग ऑफ नेशंस वो ख़त्म हुई थी, आज ही का दिन था। और आज ही के दिन 1797 में फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान फायर बंदी के माहदे पर दस्तखत हुए थे। दोनों मुल्कों के दरमियान आज ही के दिन फायरबंदी के माहदे पर दस्तखत हुए थे। और आज के दिन 1906 में कैलिफोर्निया में 7.9 का ज़ल्ज़ला आया था जिसमें 4000 अफराद हलाक हुए थे। अमेरिकी रियासत कैलिफोर्निया में आज के दिन ज़ल्ज़ला आया था और 4000 से ज़्यादा अफराद इसमें हलाक हुए थे। आज के दिन 2005 में 18 अप्रैल 2005 में भारत ने मुंबई में जिन्ना हाउस को पाकिस्तान को देने पर इत्तेफाक किया। ये भी आज के दिन हुआ था साल 2005 में। और आज के दिन 18 अप्रैल को दुनिया भर में सकाफती वर्से का आलमी दिन मनाया जाता है और इसका मकसद यह है कि जो आसारी कदीमा हैं उनको महफूज रखा जाए। तो आज दुनिया भर में सकाफती वर्से का आलमी दिन भी मनाया जाता है। चलिए, हिस्ट्री ऑफ द डे में ये बड़ी बातें थी आपके सामने रखना इंतहाई ज़रूरी। कौन से इवेंट्स माजी में हुए हैं हिंदुस्तान और आलमी तारीख में, वो आपके सामने हिस्ट्री ऑफ द डे में या इतिहास में आज का दिन, ये जो सबसे पहला हमारा सेगमेंट रहता है इसमें आप तक पहुंचाते हैं। तो तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी आप हमारे साथ ज्वाइन किए हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का साथ देने के लिए, इस मोहब्बत के लिए। और ऑफिशियल वेबसाइट www.gulistannews.in पर भी जाइए। तीनों जबानों में आपको एक साथ खबरें दुनिया भर की एक क्लिक पर मिलेंगी, बिलखुसूस मुल्क के अंदर क्या कुछ ताज़ा तरीन सूरत हाल है। तो प्रोग्राम का आगाज करते हैं। सबसे पहले आपको शुमाली इलाकों के अंदर यानी भारत के अंदर क्या कुछ इस वक्त मौसमियाती तब्दीली कर रही है या कैसे हो रही है, इस पर जरा कुछ डिटेल्स रखते हैं। और आइंदा 24 घंटों में जो महकमा मौसमियात की तरफ से कहा गया था वो क्या होने वाला है। और इस वक्त भी इतला जम्मू कश्मीर से हैं, मुतअद्दिद मकामात पर मौसम अबरालूद है और अगले 2 रोज तक मजीद बारिशों का इम्कान महकमा मौसमियात की पेशनगोई के मुताबिक होगा। मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की तरफ से गुज़श्ता रोज़ ही प्रेडिक्ट कर दिया गया था और कल से फिर बाद हमने देखा कि मुतअद्दिद मकामात पर हल्की बर्फबारी जो बालाई इलाके थे वहां पर होने की इतलात मौसूल हुई। और इतना ही नहीं, बारिशें बेशतर इलाकों के अंदर जम्मू सूबा हो या कश्मीर वादी हो वहां पर भी हुई। इसके साथ साथ जम्मू सूबे के अंदर भी आइंदा 24 घंटों में जबकि कश्मीर के अंदर भी हल्की से दरमियाना दर्जे की बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा। और खराब मौसम के बीच
जहां महकमा मौसमियात ने पेशन गोई की थी तो इंतजामिया की तरफ से यह भी कहा गया है कि शाहराहों पर भी ट्रैफिक का निजाम मुतासिर हो सकता है, लिहाजा देखकर सोच समझकर आप सफर करें। इधर श्रीनगर लेह शाहराह आज और कल बंद रहेगी। ऑफिशियली ये इंतजामिया की तरफ से कह दिया गया है, क्योंकि बैक टू बैक 24 घंटों के दौरान हमने 2 बार एवेलॉन्चेस आते हुए देखे और छोटे छोटे जो बर्फानी तोदे वो अब भी बहुत सारे इलाकों के अंदर जोजिला के आसपास गिरने का सिलसिला जारी था। इसलिए इंतजामिया ने आज 18 और कल 19 अप्रैल को नेशनल हाईवे जो लेह और श्रीनगर को कनेक्ट करता है उस पर ट्रैफिक को बंद कर दिया है। श्रीनगर लेह शाहराह एक तरफ बंद रहेगी, लेकिन जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे के ऊपर फिलहाल अभी तक की इतलात के मुताबिक और ट्रैफिक हुकाम ने जो अपडेट किया है कि मौसम आलूद है, कुछ एक इलाकों में हल्की बारिश भी हुई है, उसका असर जरूर है, लेकिन ट्रैफिक पर फिलहाल कोई इसका मनफी असर नहीं पड़ा है। इधर महकमा मौसमियात की पेशन गोई के साथ साथ आने वाले 24 घंटों को देखेंगे तो मजीद बारिशों का जहां पर इम्कान है और तकरीबन 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी बहुत सारे इलाकों के अंदर कुछ में चली हैं और आइंदा 24 घंटों के अंदर भी यह सिलसिला जारी रहेगा। लेकिन 19 से 21 अप्रैल तक मजीद बारिशों का इम्कान और तवक्कुआत महकमा मौसमियात की तरफ से की गई है। ये सारी सूरत हाल इस वक्त जम्मू कश्मीर के दोनों सूबों में है। चलिए जनाब, महकमे मौसमियात की पेशन गोई और खबर के बाद जरा सियासत की पेशन गोई पर भी एक नजर डालते हैं। आपको याद होगा कि सिंध तास आबी मुआहिदे को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच कई बार तनाव देखने को मिला है और गुज़श्ता दिनों एक तहरीरी खत भारत की तरफ से पाकिस्तान को रवाना कर दिया गया था, जिसमें सिंध तास आबी मुआहिदे में चंद अहम तरामीम की बात कही गई थी। और अब खबर ये आई है कि पाकिस्तान की तरफ से उस खत का जवाब आया है, जिसके बाद सिंध तास आबी मुआहिदे को लेकर नई दिल्ली में आला सतही हुकूमती पैनल की मशावरत जारी है और सिंध तास आबी मुआहिदा तरमीम का जायजा भी लिया जा रहा है। भारत की नोटिस पर पाकिस्तान की तरफ से मौसूला जवाब पर कल पूरे दिन तबादला ख्याल हुआ है, यानी भारत और पाकिस्तान के बीच सिंध तास आबी मुआहिदा, इंडस वाटर ट्रीटी जिसको आप अंग्रेजी में कह रहे हैं, 62 ईयर्स यानी 60 साल से ज्यादा वक्त हो चुका है जब भारत और पाकिस्तान ने इस मुआहिदे पर दस्तखत किए थे। और पानी का किस तरीके से मैनेजमेंट होगा सरहद की लाइन के उस पार और सरहद की लाइन के इस पार, यानी जो क्रॉस बॉर्डर रिवर्स है, ये किस तरीके से मैनेज किए जाएंगे, एक मैकेनिज्म को डेवलप किया गया था 60 साल पहले। उसमें कुछ तरमीम भारत की तरफ से की तजवीज की जा रही है और यह कहा गया पाकिस्तान को कि चंद अहम तरमीमें वक्त की अहम तरीन जरूरत है, क्योंकि 60 साल पुराना मामला है, इसमें कुछ नई बातें आनी चाहिए। जिसके बाद पाकिस्तान की हुकूमत की तरफ से उस खत का जवाब दिया गया है और उस खत के जवाब के पेश नजर जो बातें सामने रखी गई हैं उस पर जो पैनल, टॉप सोर्सेज पैनल जो है, यानी टॉप गवर्नमेंट पैनल जो है, उसने पूरे दिन मशावरत का सिलसिला जारी रखा है। ताहम दफ्तरी ज़राया या खारजा ज़राया के मुताबिक पाकिस्तान की तरफ से कई चीजों पर दोबारा से एतराज किया गया है और सिंध तास आबी मुआहिदे की हैयत और शक्ल को तब्दील करने से सरीहन ना कर दी है। चंद माइनर तरमीमें अगर कहीं पर हो सकती है, बड़ी किसी तरमीम से उन्होंने ना कर दिया। ये दफ्तर खारजा पाकिस्तान का बयान भी आया है और भारत की तरफ से भी इस तरीके के इशारे जो दिए गए। 25 जनवरी का महीना था जी, 25 जनवरी थी, आपको याद होगा लास्ट ईयर जब खत किताबत का सिलसिला शुरू हुआ था और भारत की तरफ से नोटिस चला गया था पाकिस्तान के लिए, जिसमें यह कहा गया था कि मॉडिफिकेशन होनी चाहिए जी, रिव्यू होना चाहिए ट्रीटी जो दोनों मुल्कों के दरमियान है, क्योंकि अब इससे मजीद तनाज़ा जो है वो बढ़ने का खदशा है। और उसके बाद दफ्तर खारजा की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर इस बात की वजाहत कर दी गई है कि स्क्रीनिंग कमेटी बराए इंडस वाटर ट्रीटी 1960 जो अप्रैल 17 को बनाई गई थी, जिसकी सरबराही सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्स एंड मैनेजमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति वो कर रहे थे और जिसमें फॉरेन सेक्रेटरी साहब मौजूद थे और दीगर अफसरान मौजूद थे। उन्होंने लगातार उस खत के पैरामीटर्स को जांचने की कोशिश की जो पाकिस्तान की तरफ से भेजा गया है। तो फिलहाल ये मामला जो है कब सामने आया, जब 2-3 पावर प्रोजेक्ट्स जो जम्मू कश्मीर के अंदर बन रहे हैं और स्पेशली डोडा भद्रवाह के अंदर बन रहे हैं, उस पर लगातार पाकिस्तान की तरफ से एतराज किया जा रहा था और आलमी सालसी के लिए उन्होंने दरख्वास्त भी दी थी और आर्बिट्रेटर की तैनाती पर भारत जो था वो लगातार अपने मौके पर बरकरार था कि तमाम तर डिजाइन और तमाम तर मामला पाकिस्तान की नोटिस में ऑलरेडी लिखे गए थे। उनकी टीम की रिव्यू के बाद भी जिस तरीके की आर्बिट्रेशन की बातें हो रही है
भारत को ये तस्लीम नहीं है, वो आर्बिट्रेशन तस्लीम नहीं है, जिसके बाद भारत की तरफ से ये तजवीज़ रखी गई थी कि सिंध तासाबी मुआहिदे के अंदर तरमीम होनी चाहिए। और अब खबर यह है कि खत का जवाब आया है और उस खत के जवाब को लेकर पिछले गुज़श्ता 2 दिनों के दौरान वजारत के अंदर इंतहाई अहम इजलास चल रहा है और इस इजलास को लेकर आने वाले दिनों में दफ्तर खारजा के तर्जुमान मजीद वजाहत दे देंगे। ताहम पाकिस्तानी मीडिया की जहां तक आप बात को देखें, और पाकिस्तानी मीडिया क्योंकि एक फ्री किस्म वो भी है, तो पाकिस्तानी मीडिया क्या लिख रहा है, उनका मानना कि शहबाज जिस मुसीबत में फंसे हैं उसमें एक और बड़ी मुसीबत इंडस वाटर ट्रीटी यानी सिंध तासाबी मुआहिदा भी बनकर आ रहा है। और अगर इसमें तरमीमें हुई, पंजाब समेत कई इलाकों के अंदर सूरत हाल कशीदा होगी अगर पानी के साथ जरा पर भी उधर इधर किया गया। यानी आइंदा याद रखिए, आज से 1-1.5 साल पहले आलमी लीडर्स जब मिले थे तो उन्होंने क्या कहा था कि अब न्यूक्लियर नहीं, अब पानी की जंग होगी और पानी को स्टोर करना, पानी के ज़खायर को मेंटेन करना, ये सब रियासतों और सभी मुल्कों की जिम्मेदारी होगी। और शायद उसी के पस मंजर में हर एक रियासत, हर एक मुल्क जो है वो इसकी नजर रख रहा है कि कैसे वो इस मामले को देखे। फिलहाल सिंध तासाबी मुआहिदा 60 साल जो मुआहिदा था, इसमें अब तरमीम होगी नहीं होगी आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल खत किताबत का सिलसिला भारत पाकिस्तान के दरमियान जारी है और भारत के अंदर पिछले 2 दिन के दौरान लगातार 2 अहम मीटिंग्स सिंध तासाबी मुआहिदे पर हो चुकी है। चलिए, मीटिंग्स के ताल्लुक से गुफ्तगू थी, तो भारत और पाकिस्तान के दरमियान अहम पेशरफ्त जिस पर जैसे जैसे डिटेल्स आ रही हैं, जो माइनर चेंजेस हुई हैं या तरमीम हो रही है, तो उस पर डिटेल्स आपके सामने रखना इंतहाई ज़रूरी था। आगे बढ़ते हैं, अब बात ज़रा आज के दिन और गुज़श्ता रात की भी करते हैं, क्योंकि कुछ हिस्सों में हिंदुस्तान, बांग्लादेश या श्रीलंका में जहाँ पर लैलतुल क़द्र की रात जो है वो मनाई जाएगी, इसके लिए तैयारियां तो चल रही हैं। लेकिन बेशतर मालिक के अंदर, चाहे वो अरब मालिक की बात हो या फिर सरहद पार की बात हो, और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम जम्मू कश्मीर और लद्दाख के अंदर जहाँ पर शब क़द्र मनाई गई, और इस मौके पर रूह परवर मजालिस का एहतमाम जम्मू कश्मीर के तमाम मसाजिद, खानकाहों, ज़ियारतगाहों या दरगाहों में हुआ और पहले से ही इंतज़ामात को हतमी शक्ल दी गई थी। तस्वीरें अलग अलग मकामात की, रात भर जो शबखानी की तकरीबात थी, दुरूद व अज़कार हुआ, नात व नजात का सिलसिला जारी रहा, खुसूसी दुआएं हुई जम्मू कश्मीर के लिए, मुल्क में अमन और शांति के लिए। और जहां तक बात जम्मू सूबे की और कश्मीर वादी की है, तो सबसे बड़ी तकरीब जो दरगाह हज़रत बल में इस बार सबसे बड़ा इज्तिमा हुआ और इंतज़ामिया की जानिब से और बिलखुसूस वक्फ बोर्ड की जानिब से यहाँ पर इंतज़ामात को पहले हतमी शक्ल दी गई थी। जितने भी ज़ायरीन वादी के अतराफ़ व अकनाफ से हर बरस तकरीबात में शमूलियत के लिए आते हैं, इस बार भी उस कसीर तादाद को ध्यान में रखते हुए इंतजामिया की जानिब से पहले से ही तैयारियां मुकम्मल कर ली गई। इसमें आसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि सबकी नजरें जो थी वो मरकजी जामिया मस्जिद श्रीनगर के ऊपर थी कि क्या मरकजी जामिया मस्जिद श्रीनगर के अंदर नमाज तरावी को अदा करने की इजाजत होगी या नहीं। लेकिन तकरीबन 7:30 बजे के आसपास ज़िला इंतजामिया और पुलिस की तरफ से इस बात की हरी झंडी दे दी गई कि जामिया मस्जिद श्रीनगर के अंदर भी नमाज तरावी के इज्तिमात होंगे और वहां पर भी इज्तिमा हुआ है। रात भर वहां पर भी दुरूद अज़कार की रूह परवर मजलिसें हुई हैं। ताहम जिस तरीके से हम देखते थे कि पेशवाई वहां पर करते थे मीरवाइज मौलवी मोहम्मद उमर फारूक, जो अगस्त 2019 से लगातार खाना नजरबंद है, वो वहां पर नहीं थे। इसलिए जो नाइब इमाम वहां पर थे, उन्होंने अपने पेशेवाराना फ़राइज़ को अंजाम देते हुए जहां नमाज की पेशवाई की, वहीं पर खुसूसी दुआ करके रियासत की अमन सलामती के लिए दुआएं भी की गई हैं। इधर शुमाली कश्मीर से लेकर जनूबी कश्मीर के मसाजिदों, खानकाहों के अंदर रूह परवर इज्तिमात हुए हैं, जहां पर फर्जंदान तौहीद ने रात भर जिक्र अज़कार की मजलिसों और महफिलों में शिरकत की है और अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ाकर दुआएं मांगी गई हैं। इधर सोबा जम्मू के भी अक्सर मसाजिद के अंदर शब क़द्र के बड़ी बड़ी तकरीबात मुनक़िद हुई है, जहां पर नमाज तरावी के बाद खुसूसी दुआओं का एहतमाम किया गया था। और नमाज तरावी के बाद जहां खुसूसी दुआओं का एहतमाम किया गया था, वहीं पर यह बात भी काबिल जिक्र है कि रजौरी और पुंछ के चंद मस्जिदों के अंदर कल यानी बीती रात लैलतुल क़द्र नहीं मनाई गई, वो आज जिस तरीके से मुल्क की दीगर रियासतों के अंदर मनाई जा रही है लैलतुल क़द्र, उसके साथ चलने का फैसला उन्होंने पहले ही लिया था। क्योंकि रुयत का मामला कुछ इलाकों के अंदर बना हुआ था, तो वो अपने फैसले पर बरकरार थे। डोडा की तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां पर खालिद नजीब सोहरावर्दी साहब ने पेशवाई की और खुसूसी दुआया मजलिस का एहतमाम भी किया
और रात भर वहाँ पर भी मरकजी जामिया मस्जिद डोडा के अंदर भी बड़े इज्तिमात से खल्द नजीब सोहरावर्दी और दीगर उलमा ने खुताबात किए हैं। श्रीनगर में जहाँ सबसे बड़ी तकरीब दरगाह हजरत बल श्रीनगर के अंदर मुनक्किद हुई, उसके बाद जनाब साहब सोरा, आसार शरीफ क्लाशपोरा, दस्तगीर साहब खानिया, दस्तगीर साहब सराई बाला, उसके साथ ख्वाजा नक्शबंद साहब और दीगर मसाजिदों और बुकाजात में भी रूह परवर इज्तिमात का इनेकाद किया गया। तस्वीरें एक एक करके आपके सामने हैं। मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर जहां रात भर शबखानी हुई और हम जहां तक इंतजामी की बात करें तो लोग भी मुतमईन नजर आए, क्योंकि जहां तक ट्रैफिक कंट्रोल की बात थी तो इंतजामी की तरफ से श्रीनगर में साउथ कश्मीर और नॉर्थ कश्मीर से आने वाले जो ज़ायरीन थे उनके लिए पहले से कहा था कि वो मखसूस रास्तों से आएंगे। इंतजामी की तरफ से वो रास्ते भी तय कर दिए गए थे। इतना ही नहीं, सैकड़ों गाड़ियों में सवार हज़ारों की तादाद में जो लोग थे वो हजरत बल पहुंचे। जामे मस्जिद के अंदर भी तैयारियां थी। इशफाक ने जैसे बताया, पहले नमाज तरावी के लिए ही सिर्फ कहा जा रहा था, लेकिन बाद में वहाँ पर भी तकरीबात के लिए इजाज़त दी गई। इधर दीगर हिस्सों के अंदर भी जहाँ तक दरगाहों की बात है, मसाजिद की बात है, तो चाहे वक्फ बोर्ड के मातहत आने वाले जो मसाजिद थी या इदारे थे, वहाँ पर एक तो तैयारियां जिनसे लोग बहुत हद तक मुतमईन नजर आए। कुछ एक हिस्सों में जहाँ पर ट्रैफिक को लेकर ज़रूर रात भर कुछ हिस्सों में परेशानी आई जब लोग मुख्तलिफ हिस्सों से श्रीनगर का रुख कर रहे थे, ताहम देर गए इतलात ये भी मौसूल हुई कि इंतज़ामिया ने स्मूथ तरीके से, बेहतर तरीके से ट्रैफिक का निज़ाम रहे और ज़ायरीन जिन मकामात पर, जिन मजहबी मकामात का रुख कर रहे थे वहाँ पहुँच सके। इसके लिए पहले से ही ट्रैफिक डाइवर्जन हो या किसी भी तरीके से कोई ट्रैफिक प्लान मुरतब करना था तो वो ऑलरेडी कर दिया गया था। दूसरी जानिब जहाँ तक श्रीनगर की बात है तो साउथ कश्मीर के अंदर अनंतनाग, कुलगाम, पुलवामा, शोपिया के अंदर भी इसी तरीके से रूह परवर मजालिस का एहतमाम हुआ। इधर नॉर्थ कश्मीर के बांडीपुरा, साथ ही साथ कुपवाड़ा, बारामूला के अंदर भी तमाम जगहों पर शब कद्र के मौके पर तकरीबात का जो इनेकाद है वो खुशगवार माहौल में हुआ। कुछ मकामात पर बारिश भी हुई, ख़राब मौसम के बावजूद भी तकरीबात का सिलसिला जो है वो जारी रहा। लेकिन मुख्तलिफ हिस्सों से उलमाए दीन क्या कुछ कह रहे थे, चंद बातें उनकी भी आपके सामने रखेंगे। ज़ायरीन खुसूसी दुआओं का अहतमाम किया जा रहा था और वादी के अतराफ व अकनाफ से जो लोग श्रीनगर पहुंचे थे, दरगाह हज़रत बल पहुंचे थे, इंतजामात को लेकर और आज की रात पर मुफस्सिल रोशनी डालते हुए तमाम लोग नजर आए। सानि गुनाहन कर मगफिरत, कुल उम्मतस कर मगफिरत, सैनिस जम्मू कश्मीर खास कर यथ कर अमन अमान पैदा, बे कर अस पनुन बय बंधुत पैदा, बे रोज हमेशा खुश तो खुशहाल। यम साथ मंगो मंग करो अल्लाह ताला से आमत तमी मूजूब योर सारे गस यो फैज वातुन सान दुआ सत यथ खबर कदा तम यम अल्लाह ताला रित कर्मत तिहंदी बरकत गो आजाद गुनाह नश मंगान मगफिरत सरसी कौमस खतर, सरसी खत्म अमन अमान खुशहाली बेरोजगारी गस खत्म गई। जनाब आप देख रहे थे कि किस तरीके से शब कदर की रूह परवर इज्तिमात पूरी वादी के अंदर और जम्मू कश्मीर के अंदर हुई और आज मुल्क की दीगर रियासतों के अंदर शब कदर की मुकद्दस तकरीब सईद निहायत अकीदत और एहतराम के साथ मनाई जा रही। फिलहाल बढ़ते हैं जी आगे, बात करते हैं जम्मू कश्मीर इंतजामिया की, क्योंकि जम्मू कश्मीर इंतजामिया की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया। जहां गुज़िश्ता दिनों हमने आपको कहा था कि बुलडोजर की मुहिम के बाद एक जामिया हिकमत अमली तरतीब दी जा रही है जिसे मरकज के सामने रखा जा रहा है। अब उसी हिकमत अमली का एक और खाका जो है वो सामने आया है। यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर की इंतजामिया ने एक पॉलिसी मुरतब की है जिस पॉलिसी के तहत बेघर अफराद को घर बनाने के लिए बाज़ाब्ता तौर पर अब जमीन अलॉट की जाएगी। वजीर आज़म PMAY आवास यानी PM आवास के तहत घर बनाने के लिए बेघर लोगों को जमीन फराहम की जाएगी ताकि वो जम्मू कश्मीर के अंदर मकानात तामीर कर सके। और ये प्रोविजन जो है वो फाइनलाइज किया जा रहा है और फाइनल अप्रूवल इस सिलसिले में बहुत जल्द सामने आ सकती है। ये बात काबिल जिक्र है कि जो जमीनें बुलडोजर मुहिम चलाने के बाद, नाजायज कब्जा हटाने के बाद सरकार के पास आई है, उसमें से कुछ जमीन
इन लोगों को फराहम की जाएगी जिनके पास घर नहीं है, छत नहीं है रहने के लिए, और आज भी कस्म पुरसी की सूरत हाल में अपनी जिंदगियां बसर कर रहे हैं। और जम्मू कश्मीर के अंदर अब पीएम आवास योजना को मजीद फाल, मुतहरिक, बेहतर बनाने के लिए जमीनों को फराहम करने का सिलसिला शुरू होगा। और यह साफ कर दिया गया है कि वजीर आज़म प्राइम मिनिस्टर आवास योजना के तहत जिन लोगों के पास जमीन नहीं है और घर बनाना चाहते हैं, और बड़ी परेशानी ये थी कि उनको इस दायरे में किस तरीके से लाया जाए, अब कानून में तरमीम करके जमीन उन्हें फराहम की जाएगी। कुछ दिन पहले आपको याद होगा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब ने इस बात का ऐलान कर दिया था कि जम्मू कश्मीर के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास छत नहीं है, घर नहीं है रहने के लिए, और प्राइम मिनिस्टर आवास योजना के तहत उनको लाया जाएगा। लेकिन फिर मामला यह था कि जब जमीन नहीं है तो उनको इस दायरे में कैसे लाया जाए। अब सरकार ने यह फैसला लिया है कि लैंडलेस यानी जिनके पास जमीन नहीं है उन्हें सरकारी इमदाद दी जाएगी, जमीन फराहम की जाएगी ताकि वो पीएम आवास योजना के तहत अपने मकान तामीर कर सके। सरकार कानून बाज़ाब्ता तौर पर तहरीर कर दिया गया है, अप्रूवल के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल को भेजा जा रहा है, और बहुत जल्द यह बड़ा ऐलान लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की तरफ से कर दिया जाएगा, जिसके बाद बेघर लोगों को घर बनाने के लिए और आसानी होगी। इधर याद रखिएगा करंट फाइनेंशियल ईयर यानी जो माली साल 2023-24 है, इसके तहत जम्मू कश्मीर के अंदर 40,000 नए घर बनाने का मंसूबा है वजीर आज़म आवास योजना के तहत। और वजीर आज़म आवास योजना के तहत जो घर बनाने हैं उनमें जो इंतहाई गरीब लोग हैं उनके लिए, और जो HIL जुमरे के तहत है, CSS के तहत है, सबके लिए जो है वो एक एलोकेशन कर दी गई है कि कहां पर कितने घर जो है वो बनाने हैं। और जम्मू कश्मीर की आबादी के पेश नजर ये फैसला जो है वो वज़ीर आज़म साहब की तरफ से लिया गया था, और वजारत खजाना ने इस पर फरागदिलाना इमदाद की भी बात कही थी। यानी अब जो लोग कल तक परेशान थे कि वज़ीर आज़म आवास योजना के नाम तो है उनका, लेकिन घर कहां पर बनाए, क्योंकि वो क्राइटेरिया को सेट करते हैं, जमीन उनके पास नहीं थी। अब जो बिल्डोजर मुहिम यानी जो निदामी कार्रवाई चलाई गई थी और सरकार के पास हजारों कनाल जमीन आई थी, उसमें से लैंड ऑफ चंक जो है वो मुख्तलिफ इलाकों के अंदर निकाला जाएगा ताकि उन गरीबों को दिया जाए जिनके लिए छत बनाना जरूरी है, जिनको छत नहीं है, और उन्हें जमीन देकर पीएम आवास योजना के तहत बाज़ाबादकारी मुहिम के तहत लाया जाएगा। तो ये ऐलान बहुत जल्द मुतवक्का है, मसवदा कानून तहरीर कर दिया गया है, और इतला यह है कि आने वाले चंद दिनों के अंदर अंदर जब यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर के एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल का इजलास होगा तो उस इजलास के अंदर इसको हरी झंडी मिलेगी। ये जो पार्ट है ये उस बड़ी फाइल का पार्ट है, उस बड़ी कानून का हिस्सा एक है जो मरकज के सामने रखा गया था, दाखिला वजारत के सामने रखा गया था। ये जो नाम जमीनें हमने ली हैं ये हम देना चाहते हैं, कैसे देना चाहते हैं, किन लोगों को देना चाहते हैं, उनमें एक हिस्सा ये है जिन्हें पीएम आवास योजना के तहत अब ये जमीन फराहम की जाएगी। लेट अस होप सो कि ये फैसला जल्दी हो सके। अब बढ़ते हैं जी आगे। अब आपको आसिफ रशीद एक और खबर बताएंगे, और खबर बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि मामला है इंडस्ट्रीज का, और सरकार ने तरमीम की है 2 कानूनों के अंदर, और उन तरमीमों के साथ क्या कुछ मजीद खबर है, आसिफ रशीद। जानिब से एक और अहम फैसला लिया गया है, और सनती पॉलिसी के तहत जम्मू कश्मीर के अंदर इंतजामिया का कामकाज इस वक्त जारी है। लेकिन बड़ी बात है कि मजीद इसमें रास्ता बनाने के लिए या इंतजामिया की जानिब से काम इसमें करने के लिए एक फैसले के तहत कुछ मजीद क्लॉजेज हैं जो कवायद में नई शिकें हैं, इस बार शामिल करने का फैसला लिया गया। और जो सनती पॉलिसी हुकूमत की ऑलरेडी थी जम्मू कश्मीर के अंदर, उसमें तरमीम करने का फैसला किया गया है, और 2 नई शिकें जो आपको पहले हमारे पास ऑलरेडी जो पॉलिसी बनी थी उसमें जो है वो ऐड ऑन करते हुए सरकार नजर आई है। एक तो ये जो रजिस्ट्रेशन का मरहला होता है जहां पर अगर किसी ने इन्वेस्टमेंट करनी है, यूनिट्स खोलने हैं, बाकी सारी चीजें करनी है, तो उस अमल से उसको गुजरना पड़ता था। रजिस्ट्रेशन के मरहले में किसी भी तब्दीली को मंजूरी जब देनी होगी तो वो चीज मुमकिन इन्हीं 2 शिकों से होगी जो सरकार की तरफ से ऐड ऑन की गई है। 6.2 क्लॉज और 6.3 जो सरकार की तरफ से इसमें ऐड किए गए, यानी जो पहली पॉलिसी में तरमीम हुई है। ऑलरेडी जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी यूनियन टेरिटरी में लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया की थी, और इतना ही नहीं जो DPR तैयार होते हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, नाम, स्टाइल, जो इस तरीके से कोई तब्दीली है रजिस्ट्रेशन के मरहले में खास तौर से, वो सारी चीजें ऐड ऑन, ये 2 वो कवायद हैं जो इंतजामिया को मजीद इख्तियारात देते हैं कि वो इन 2 शिकों को शामिल करने के बाद इसमें कोई तब्दीली ला सकते हैं रजिस्ट्रेशन के मरहले में। क्लॉज 6.3 6.3 जो है वो बताता है कि जो मुतलका डायरेक्टर है इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स डिपार्टमेंट के, उनकी जो रिकमेंडेशन है मैनेजिंग डायरेक्टर जम्मू कश्मीर सिडको और सिकॉप,
वो आने वाले दिनों में अप्रूविंग अथॉरिटी मानी जाएगी, यानी जो मंजूरी फैसले को देनी होगी हतमी, तो उनके हाथ में बहुत सारी चीजें इस क्लॉज के जरिए होंगी। 6.3 का सहारा लिया जाएगा। किसी भी तरीके से कोई तब्दीली अगर प्री रजिस्ट्रेशन स्टेज में करनी है तो वो हुकाम की जानिब से की जाएगी, और इसमें बहुत सारी शराइत हैं जो सरकार की तरफ से रखी गई हैं। इसी तरीके से 6.2 क्लॉज जो है वो भी सरकार ने किया है, और 2 पॉइंट जो सरकार की तरफ से रखे गए हैं, इन्वेस्टमेंट या कोई जमीन अगर अलॉट की गई है तो जिस शख्स ने रजिस्ट्रेशन के अमल में कानूनी लवाजमात पूरी किए हैं, अपने कागजात पूरे किए हैं, तो वहां पर अगर नाम की तब्दीली, किसी तरीके से कोई और तब्दीली कागजी तौर पर वो करनी है, तो वो ये 2 क्लॉजेस हैं जो इंतजामिया को इख्तियारात देते हैं कि रजिस्ट्रेशन के मरहले में किसी भी तब्दीली को 6.2, 6.3 क्लॉज जो इस बार एड ऑन किए गए हैं, ये इख्तियार देंगे कि इसके तहत पॉलिसी में तब्दीली लाई जा सकती है, या उस जो ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस होगा कोई भी तब्दीली करनी है तो उसके लिए इजाजत हुकाम के पास होगी। और इस सिलसिले में जो मजीद क्लॉज 6.2 और 3 इंतजामिया को क्या इख्तियारात देते हैं और भी इस पर बात करेंगे। जहां 2 तरमीमें इस वक्त सामने रखी गई हैं जम्मू कश्मीर इंतजामिया की तरफ से, और उनका यह दावा कि ये तरमीमें सिर्फ इसलिए की जा रही हैं ताकि मजीद सरमायाकारी को आसान बनाया जाए, और इसमें जो तरमीमें हैं वो इनिशियल स्टेज में होंगी और डीपीआर में इस पर कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ताम मैनेजिंग डायरेक्टर को जो है वो इसमें एम्पावर किया गया है कि वो आगे बढ़े। तो उम्मीद यह है कि जनाब जिस तरीके से सरमायाकारी की बातें हो रही हैं, इससे सरमायाकारी और ज्यादा बेहतर हो। 2 क्लॉज के अंदर तरमीम की गई है, और इन तरमीमों को आप हमारी सोशल मीडिया साइट, हमारी वेबसाइट पर आकर देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। फिलहाल सरकार का ये दावा है कि हमने जी इंडस्ट्रियल पॉलिसी में थोड़ी सी तरमीम की है, 2 नए क्लॉजेस को एड ऑन किया है, क्लॉज नंबर 6 सबसेक्शन 2 और क्लॉज नंबर 6 और सबसेक्शन 3 को ऐड कर दिया है। और ये ऐड जो किया गया है, इससे किसी भी तरीके से पुराने कानून में कोई तरमीम या कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि मजीद शफाफियत और मजीद बेहतरी के लिए इन कानूनों को रखा गया है। तो ये जम्मू कश्मीर इंतजामिया का जी ना बड़ा फैसला है जो इस वक्त हमारे सामने है और हमने आपके सामने रख दिया है। चलिए जनाब यहां पर छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं जी। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि चंद दिन पहले हमने एक खबर आपके साथ शेयर की थी और उस खबर का असर क्या हुआ है, सरकार ने किन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की है, वो हम आपके सामने रखेंगे। फिर आगे बढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कि लद्दाख के लिए भी एक अच्छी खबर सामने आई है और लद्दाख की आवाम इसको कैसे देखेगी, उस पर गुफ्तगू करेंगे। और आगे बढ़ते हुए फिर शराब के कारखानों को चलाने से, यानी मैखानों के नए खोलने से जम्मू कश्मीर के खजाने को फायदा हुआ है, सरकार ने ताल ठोकर दावा पेश किया। छोटे से ब्रेक के फौरन बाद।